सरकार पे तो पूरा पूरा दबाव बना हुआ, तभी वो कल आया लाइव, तभी वो कल लाइव आया मोदी। ये तो तानाशाह सरकार है जी। आपको एक तरफ दिख रहा है कि पिज़्ज़ा खा रहे हैं, ठीक है, आप वो उसको हेडलाइन बना के ब्रेकिंग न्यूज़ पिज़्ज़ा किसान खा रहा है। वो आपको ये नहीं दिख रहा कि सुबह 4 बजे आप लोग करते हो कवरेज, तो सुबह 4 बजे किसान नहा रहा होता ठंडे पानी से, तुम्हें वो नहीं दिखता, तो लानते हैं तुनहीन है। उस समय तक 70 गोल्ड मेडल जीते हैं, 70 सिल्वर मेडल जीते हैं, 70 ब्राउन मेडल जीते हैं, 721 मिनट दौड़ के रेस जीते हैं। मैं किसान भी हूँ, वर्ल्ड एथलीट भी हूँ, नेशनल हेड कोच भी है। मैं किसानों के साथ में आया, किसानों की लड़ाई लड़ के जाएंगे। 2 बार जितनी दौड़ने के लिए आया हूँ, वो दौड़ जीती हैं। आज ये दौड़ है किसानों की, जीत के जाएंगे। आज खालसा बाजी की फतेह। वीडियो में कही गई बातों का फोर से कोई लेना देना नहीं है, वक्ता के निजी विचार है। हमारा मकसद आप तक हूबहू जनता की आवाज़ पहुंचाना है। अगर इस वीडियो को लेकर कोई विवाद होता है तो इसके लिए फोर जिम्मेदार नहीं होगा। पर अपनी धरने की उठा के लेके आती है, उसको यही नहीं पता कि हम किसकी रैली में आए हैं, अमित शाह की रैली में आए हैं या बीजेपी की। कह रहा नहीं जी बाबूजी लेके आए हैं। कौन लेके आए हैं जी? उनको पूछो भी किसकी रैली में लेके आओ, किस प्रोसेस पे आए हो आप, किस प्रोटेस्ट पे आए हो। उनको तो ये नहीं पता कि रैलियों में बंदे क्या करने आए हैं इतने। ये जो गोदी मीडिया की रैलियाँ निकलती हैं, जब रैलियों के बंदों को ही नहीं पता कि किस लिए आए हैं, वो उनका क्या फ़ायदा। इन बंदों को देखो, सारों को पता, सारे जागरूक हैं कि किसान मोर्चे में आए हैं। हम सबको पता है कि हाँ हम इस किसान मोर्चे पे आए हैं, हम पूरा हिंदुस्तान एक है। देखो ये हमारी बहनें, हमारी बड़ी माएँ बैठी हैं, सभा करके बता रहे हैं कि हमारी रैली में सबसे ज़्यादा भीड़ हो रही है। हाँ किसान वो बस अपना दिखाना चाहते हैं किसी तरीके, ये गुमराह करना चाहते हैं, किसी भी तरीके गुमराह कर दे गोदी मीडिया, क्योंकि अब गोदी मीडिया के पास कोई हथियार रह नहीं गया ना। क्योंकि सोशल मीडिया अगर आज आप यूज़ करते हो तो सारी जगह सच्चाई चल रही है, जितना मर्जी नेशनल टीवी दिखा दे कुछ नहीं है। एक तरफ आप कहते हो कि पाकिस्तान और अपना चाइना का हाथ है, तो कभी कहते हो पाकिस्तान तो टमाटर भी नहीं खरीद सकता, और कभी कहते हो कि पाकिस्तान तो सब तो ज़्यादा गरीब है। सो ये जो रणनीति है ये ज़्यादा देर नहीं चलेंगी, और जितना ये प्रोटेस्ट बड़ा हो रहा है उतना ही हमारा एकता, अखंड हिंदुस्तान, अखंड भारत की एक नई स्थापना हो रही है। 38 किसान लगभग शहीद हो चुके हैं बिल्कुल। फिर आखिर मोदी इतने संवेदनहीन कैसे हो सकते हैं? ये तो तानाशाह सरकार है जी। आपको एक तरफ दिख रहा है कि पिज़्ज़ा खा रहे हैं, ठीक है, आप वो उसको हेडलाइन बना के ब्रेकिंग न्यूज़ पिज़्ज़ा किसान खा रहा है। वो आपको ये नहीं दिख रहा कि सुबह 4 बजे आप लोग करते हो कवरेज, तो सुबह 4 बजे किसान नहा रहा होता ठंडे पानी से, तुम्हें वो नहीं दिखता, तो लानते हैं तुनहीन है कि उसका तुम्हें पिज़्ज़ा दिखता है। वो खाएगा क्यों नहीं खाएगा? जब तुम अच्छे कपड़े पा रहे हो, तुम जैकेटें पा रहे हो, तो वो किसान के बच्चे भी अच्छे कपड़ा और अच्छा पा सकते हैं और अच्छा खा सकते हैं। तुम महलों में रह के तेरे को भी नींद आराम है, क्योंकि यहाँ एक किसान का रात को 3 बजे भी कवरेज करते हैं, 5 बजे भी कवरेज करते हैं, मैं कहता हूँ रात को 2 बजे भी कवरेज करते हैं। तो उनको आगे देखो आप जैसे भाइयों को जो लॉयल और सच्चाई दिखाते हैं। ये उनको क्यों दिखता है कि आप लोग पिज्जा खाते हैं, बाकी चीज़ें नहीं दिख रही हैं? बाकी चीज़ें इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि उनको गुमराह करना है। और आज की डेट में जितना हमारा फ़ोन ने साथ दिया है, जितना सोशल मीडिया ने साथ दिया है, इतना किसी ने भी नहीं दिया। आज की डेट में अगर कोई भी पूरे भारत में बैठे हैं, कहीं पर भी बैठे, तो सोशल मीडिया में सिर्फ और सिर्फ एक आवाज़ है, वो भी किसान की, और हिंदुस्तान का आवाम की आवाज़ है किसान की। ये कुछ को मीडिया, कुछ को ये 2-3-4 चैनल हैं, बस ये दिखाते हैं, बस और कुछ भी नहीं है। 21 दिन से ज़्यादा हो गया है और उसके बाद भी अभी सरकार अपने रूप में परिवर्तन नहीं कर रही है। क्या और करेंगे आप लोग की दबाव बने उससे? देखो सरकार पे तो पूरा पूरा दबाव बना हुआ, तभी वो कल आया लाइव, तभी वो कल लाइव आया मोदी। उसमें पूरा दबाव है, भावें जो मर्जी कर ले। ये जो पंजाब है, हरियाणा है, पूरा हिंदुस्तान है, आज पूरा हिंदुस्तान का तमाम सारी नहीं हिलेगी, और दिन बर दिन ये बढ़ रहा है, ये घट नहीं रहा। यू आर वॉचिंग, कि आप आगे देखिए, हर एक दिन बढ़ रहा है, ये घट नहीं रहा। ये तो ऐसी कौम है, मरजीवड़ियों की कौम है। ये अपनी शहादतों के बाद भी अगर ये कानून आज ये इतिहास उठा के देख लें हमारा, तो हमने जितनी शहादतें दी हैं इस हिंदुस्तान के लिए, शायद वो असी कदे भी पूरी नहीं कर सकते। और ये हम सिर्फ और सिर्फ आम आदमी के लिए कर रहे हैं। कल भी केजरीवाल सरकार ने बिल फाड़ दिए थे। वो कह रहे लानते हैं कि हमारे किसान, हमारे अन्नदाता बैठे हुए हैं, तो ऐसे बिल को मेरी लानते हैं, मैं फाड़ता हूँ बिल।
पहले उन्होंने पास किया था, हमें वो भी पता है, वो भी उन्होंने साइन किए थे, मगर उन्होंने बिल फाड़ा और उन्होंने एक बात की कि वो जो किसान बैठा है वो ठंड में बैठा है, वो हमें नहीं रास आ रहा। रात की मेरी नींद हराम है, आपकी, हमकी, सबकी है, क्योंकि हमारे किसान भाई बैठे हैं इतनी ठंड में। रात को 3 से 4 कभी आके कवरेज करो तो आपको पता चलेगा कि कितनी ठंड में बैठे हैं। ये तुझे कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। इतने आम बंदों को तू परेशान कर रहा है। जो प्रजा है वो हमेशा जो राजा होता है वो प्रजा की सुनता है, तो तू प्रजा की नहीं सुन रहा, तू अपनी जिद्दों पे अड़ा हुआ है। तो ये जिद्दें तेरे को छोड़नी पड़ेंगी, चाहे असी सिर वार लिए मगर असी हटाएंगे नहीं। असी जित दे हमेशा निशान चुलते रहेंगे और पूरा हिंदुस्तान एक है। ये जो तेरे काले कानून है वो तेरे रद्द करा के जाएंगे, भावें जिदा मर्जी हो जाए, भावें जिन्हें मर्जी तू तस्वीर कर ले, असी हुण नहीं टस तो मस होना। गल खत्म हो गई। अब जो ये ना सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं ये केस लेके। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भाई जल्दी से जल्दी इसका सोल्यूशन करो, क्योंकि अब इनके हाथों से निकल चुका है। सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे वकील लगे पड़े हैं, सारा कुछ है। अब जो डेट अगली मिलेगी उसमें इन्होंने यही कहा है कि भाई इसमें दिखते उन्होंने दिखा दिए कि दिक्कत है, माना भी है इन्होंने दिक्कत है, ये नहीं कि नहीं माना, हंस के टाल रहे हैं। ये फ्लॉप हो चुका है, ये कानून फ्लॉप हो चुका है, मगर फिर भी इन्होंने लागू करना है। तो गुजरात में लागू नहीं हुआ, गुजरात में 3 कानून लागू नहीं हुए, जाके पता कर लीजिए आप। यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में लागू करना चाहता सिर्फ गुजरात को छोड़ के। क्यों जी, वहाँ क्यों नहीं? तो ये जो काली रणनीति है ये ज़्यादा टाइम नहीं चलेंगी, इनको झुकना पड़ेगा। और मैं तो यही कहूँगा कि हमारे किसान भाई जब तक बैठे हुए हैं जब तक ये बैठे हुए हैं ना, जब तक वो सुनता नहीं अपने महलों में बैठ के, तो वो भी चैन की नींद नहीं सो रहा। बस नए साल के पहले नरेंद्र तोमर खुद कह रहे हैं ना, अगर नए साल में कर देगा तो हम खुशी जाएंगे। पहली मीटिंग में ही कहा था कि अगर आप हमारे 3 कानून रद्द कर देते तो हम ढोल बजाते हुए जाएंगे, गुन गाते हुए जाएंगे। अगर नहीं करोगे तो यस या नो, पेपर पे लिख दिया था, यस या नो, मरो या करो, बस गल खत्म हो गई, दूसरी गल नहीं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि समाधान करेंगे, लेकिन कैसे समाधान करेंगे? आपको क्या लगता है वो समाधान करेंगे? क्या असलियत? समाधान तो करना पड़ेगा जी अगर हम उतर आए ना रणभूमि दे विच, फिर सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े। लेकिन एक तरफ तो समाधान की बात कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं हम किसानों को तोड़ेंगे। देखो जी, जितना मर्जी तोड़ ले, किसान नहीं टूटेंगे। ये व्यापारी भी परेशान हुआ था जीएसटी के लिए। ये जितने कानून लेके आ रहे हैं ना, ये सारे घातक हैं, बहुत ज़्यादा। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपको जो आटा 520 का मिल रहा है वो सीधा 1500 रुपये का मिलेगा, और आप भी कुछ नहीं कर पाओगे उस मामले में। एक बंदे की इनकम अगर 10,000 होगी तो वो कहाँ से आटा लेगा, वो कहाँ से चावल लेगा? ये बहुत ज़्यादा अत्याचार है, ये किसानों का दबाव है। अरुण जेटली ने भी कहा था, ये तो सीधा ये तो आप आत्महत्या की तुम ये गाथा सुना रहे हो, ये जो तुम स्क्रिप्ट पास कर रहे हो सिर्फ आत्महत्या है। अरुण जेटली जो तो मर गया, स्वर्गीय अरुण जेटली ने, एमपी ने, जब उसकी वीडियो निकाल के देखो, उसने बोला था जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो अब फिर तुमने वही एविडेंस तुमने पास कर दिया, और वो भी बिना पूछे लॉकडाउन के अंदर। तुम किसी बंदे से कानून पास कर रहे हो, तुम पहले उनसे सलाह लोगे, किसानों की, पूरे हिंदुस्तान के किसानों के आगुओं को बुलाओगे और उसके बाद कोई लॉ पास करोगे, कोई कानून पास करोगे। इन्होंने कोई नहीं कानून पास किया, उन्होंने सोचा कि भाई कर दो, कोविड है तो कर दो। ऐसे कैसे कर दो? बिना पूछे आप किसी से कानून पास कर रहे हो। योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में कई जगह खबर आ रही है कि वहाँ पे 50 लाख का मुचलका भरवाया जा रहा है, किसान जो प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। तो ऐसे में कैसे किसान की भीड़ जो है यहाँ पर आएगी पंजाब के अलावा? देखो जी, किसान के मामले की बात है ना, ये सारे किसान जागरूक हैं। वीडियो में देख लो, उनसे पूछो भाई क्यों, किस लिए आ रहे हो, किस लिए, ये क्या है धरना, किस बात का है, उनको नहीं पता। उनको ये नहीं पता अमित शाह कौन है। वो बंदे उठ के आ रहे हैं गाँव से, वो बंदों को ही नहीं पता। जो उनसे जागरूक किसान है ना, वो सारे इस मोर्चे में खड़े, किसी को भी पता कर लो, वो सारे जागरूक है कि हम किस प्रोटेस्ट में, हम किस लिए आए हैं, हमें किस लिए यहाँ पर धरने पे आए हैं। उनको सब कुछ पता चल गया। वो जो ये जो रैलियाँ निकाल रहे हैं, आप कह रहे हैं रैलियाँ निकाल रहे हैं, रैलियों में पूछो तो सही वो किस चीज़ की रैली है। एक बंदे को पकड़ के पूछ लो उनसे। आप कुछ बोलना चाहते हैं? वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਡਾ ਸਿਦਕ ਨਾ ਪਰਖੇ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜੋ ਆਗੂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਹਾਂ ਕਰਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਆਗੂ ਕਰਨ ਲੋ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਅਰ ਲਾਏ ਹਨ ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਬੜੇ ਬੈਰੀਅਰ ਇਹਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਖੱਟਣ ਨੇ ਵੇਖ ਲਏ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਹਟਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਾ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 24-25 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਦਕ ਨਾ ਪਰਖ। ਜੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈ। ਇਹ ਹੀ ਮੋਦੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। अपना परिचय दीजिए। मैं रविंदर सिंह कलेर, वर्ल्ड बैटन लीट। मैं इस समय तक 70 गोल्ड मैडल जीते हैं, 70 सिल्वर मैडल जीते हैं, 70 ब्रॉन्ज मैडल जीते हैं, 7 21 मिनट दौड़ के रेस जीते हैं। मैं किसान भी हूँ, वर्ल्ड एथलीट भी हूँ, नेशनल हेड कोच भी है। मैं किसानों के साथ में आया, किसानों की लड़ाई लड़ के जाएंगे। 2 बार जितनी दौड़ने के लिए आया हूँ, वो दौड़ जीती हैं। आज ये दौड़ है किसानों की, वो जीत के जाएंगे। अभी खालसा बाजी की फतेह। कहो कुछ। क्या क्या कहते हैं? वो तो आप लोग किसान मान ही नहीं रहे ना। है जी, किसान तो मान ही नहीं रही है सरकार। हम जो कानून गलत है, काले कानून 3 कानून है, वो बात करके जाएंगे। उसमें अमेंडमेंट नहीं चाहते, हम उसको देखो खत्म करके जाएंगे। ये हमारी इच्छा है। आप लोगों को सड़क पे उतरना पड़ा है, क्या आप लोगों ने सोचा था ऐसा? क्या मोदी सरकार ऐसा कभी कर सकती है? हमने ऐसा सोचा नहीं था। जो कानून काले है, गलत कर दिया है मोदी ने। जो इतने बड़ी संख्या में किसान आए हुए हैं, उनकी माननी चाहिए। तो उसको जो ठंड में तालबा छोड़ कर आए हैं, वो बड़ी तकलीफ में जा रहे हैं। उनको काम है तो उसका जो कानून रद्द करके जाइए कि अपने कर्मों से बचाएं। तो हम उसके लिए आए हैं, तो उसके साथ ही रहेंगे हम। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।